दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती पर शाम के वक्त शोभा यात्रा निकालते समय पथराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें कई पुलिस के जवान घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार अंसार नाम का एक मुस्लिम युवक अपने कुछ साथियों के साथ शोभा यात्रा में पहुंचा था और वहां किसी विषय पर विरोध दर्ज करा रहा था और हिंसा को भड़काने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई और सांप्रदायिक विवाद के रूप में बदल गई। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था, बावजूद इसके कई लोग तलवारें और डंडे लहराते पुलिस के सामने नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाकी उपद्रवियों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचानने की कोशिश की जा रही है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए तो कई वस्तुओं को, सार्वजनिक वस्तुओं को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, जब गाड़ियां जलाई गई तो लोग इधर उधर भागते भी नजर आए। मामला दो गुटों में मामूली झड़प का था, फिर अचानक कैसे पथराव हुआ, और हुआ भी तो इतना कि अचानक सैकड़ों पत्थर कैसे शोभा यात्रा में लोगों के ऊपर बरसने लगे, जिससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, साजिश की गई थी और इस पूरी घटना को इस प्रकार से एंगल देकर के मोड़ा गया है कि यह कोई मामूली विवाद लगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। मुस्लिमों की भी कई यात्राएं निकाली जाती हैं, लेकिन उस पर तो किसी प्रकार से हमला नहीं किया जाता। दंगा भड़काने के आरोप में मुस्लिम चेहरे ही क्यों सामने आए? क्या यह सारी साजिश पहले से ही प्री प्लान की गई थी? क्या दंगा भड़काने का प्लान पहले ही बना लिया गया था? और उपद्रवियों में पहला नाम अंसार नामक व्यक्ति का आ रहा है, क्या वही इसका मास्टरमाइंड भी है? क्या आपको यह बात पता है कि अंसार नाम का जो मुस्लिम व्यक्ति है ये कई अपराधों में संलग्न रहा है, उस पर कई बार मारपीट और गैम्बलिंग के मामले थानों में दर्ज हैं, वह 2 बार जेल भी जा चुका है। तो आखिर क्यों बार बार हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है? यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह कई मामले सामने आए जिसमें हिंदुओं को मार दिया गया, दबा दिया गया, जैसे कि कमलेश तिवारी का हत्याकांड। इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट, दंगे और हत्या की कोशिश की धाराओं को मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच मिलकर कर रही है, जिसके बाद मामले की जांच की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसी प्रकार की तमाम जानकारियां जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दैनिक द लुक न्यूज चैनल को।